हेलो एवरीवन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पाइथन होता क्या है, ठीक है, और पाइथन कर कौन कौन सकते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये चलता है कि हम लोग आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, सीएसआईटी हम लोगों ने सीएसआईटी से इंजीनियरिंग नहीं किए हैं, तो क्या हम लोग पाइथन कर सकते हैं या पाइथन नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है, सिर्फ हमें ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के है या फिर कोई सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, वो सभी लोग पाइथन लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमें अपना आईटी करियर स्टार्ट करना है, तो हम पाइथन से क्यों करें। तो हमारे लिए उसकी भी बाउंडेशन नहीं है, हम पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और C++ से भी। बस हमारे लिए बाउंडेशन कहाँ आ जाती है, बाउंडेशन इस चीज पे आ जाती है क्योंकि हम आईटी बैकग्राउंड से नहीं है या हम आईटी बैकग्राउंड से हैं भी, तो भी सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज हमारे लिए क्या आती है, पाइथन और C++, ठीक है, जिसके साथ साथ में हम अपना आईटी करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर हम दूसरी लैंग्वेज को सीखना चाहेंगे, जैसे कि हम थोड़ा जावा की तरफ जाते हैं, जावास्क्रिप्ट की तरफ जाते हैं, या और एनी अदर कोई भी लैंग्वेज, आर है ना, स्केला, दूसरी कोई भी लैंग्वेज की बात करें, तो वो थोड़ी सी एडवांस लेवल लैंग्वेज हो जाती है। और पाइथन कैसे होती है, पाइथन एकदम इजी लैंग्वेज है जिसको कोई भी बिगिनर अपना करियर स्टार्ट कर सकता है, आईटी करियर स्टार्ट कर सकता है इस लैंग्वेज के साथ में। और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है C++, बट डिस्टेंस क्या आता है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके क्या यूजेस हैं, क्या फीचर्स है, इसको किसने बनाया था, कब बनाया था, और अब मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, इन सब चीजों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इस तरीके से आप समझिए ये आपकी पाइथन की फर्स्ट क्लास हो गई, ठीक है। अब अपन आप समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पाइथन के बारे में बात करें। पाइथन क्या है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। किसे बनाया था, इसको बनाने वाले कौन है, इसको बनाने वाले हैं, किसने बनाया था इसको, ग्यूडो वैन रॉसम। किसने बनाया था, ग्यूडो वैन रॉसम ने। कब बनाया था, 1991 में, ठीक है। जो ग्यूडो वैन रॉसम है ये एक इंजीनियर है, इन्होंने सबसे पहले काम किया था गूगल में, जब इन्होंने किसको बनाया था, पाइथन लैंग्वेज को। अब ये कहाँ काम कर रहे हैं, अब ये काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में, ओके। तो ये इन्होंने बनाया है ग्यूडो वैन रॉसम ने 1991 में। अब मैं एक और बात करना चाहती हूँ, बात हम पाइथन की कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हम सी को देखेंगे। सी लैंग्वेज कब बनाई थी, सी लैंग्वेज बनी थी 1972 में, ठीक है। सी लैंग्वेज बनाई गई थी 1972 में। इसको किसने बनाया था, इसको बनाने वाले कौन थे, इसको बनाने वाले थे डेनिस रिची, ठीक है। अब क्या हुआ था कि सी लैंग्वेज बनाई गई थी, सी लैंग्वेज एक्चुअली में इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हमारे को यूनिक्स, उनको उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, बैकएंड में चलाने के लिए उनके पास में इस टाइम में कोई लैंग्वेज नहीं थी। दैट्स व्हाई उन्होंने क्या लैंग्वेज बनाए, सी लैंग्वेज बनाए, ठीक है। और सी लैंग्वेज बनाई कब है, 1972 में। अब आप देखिए, हम 2 साल बाद की बात करें, 4 साल बाद की बात करें, आज के 5 साल पहले की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि जनरेशन कितनी चेंज हो रही है ना, एडवांस होती जा रही हैं चीजें। तो आप देखिए 1972 एंड 1991, ये आप खुद समझ सकते हैं 1972 और 1991, इस चीज में कितना डिफरेंस आ गया होगा। बस यही डिफरेंस हम समझते हैं सी लैंग्वेज में और किसमें, पाइथन लैंग्वेज में। बाकी दोनों लैंग्वेज इजी है, ठीक है, दोनों को सीखना इजी है और बिगिनर लेवल पे यही लैंग्वेजेस सीखी जाती हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है। तो पाइथन के कुछ फीचर्स होते हैं, तो हम सबसे पहले पाइथन के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो पाइथन के फीचर्स क्या क्या होते हैं, देखिए फीचर्स। ये एक सिंपल एंड इजी लैंग्वेज है। सिंपल एंड इजी लैंग्वेज है मतलब कि ये इतनी इजी लैंग्वेज है कि जैसे कि कोई भी आप इसके सिंटैक्स लिखेंगे, मैं सिंटैक्स भी बताऊंगी इसके कैसे लिखे जाते हैं। आप इसके एक नॉर्मल सिंटैक्स भी लिखेंगे तो आपको ऐसा लिखेगा कि इंग्लिश के कोई सेंटेंस लिख रहे हैं। नॉर्मल जैसे हम ABCD सेंटेंस लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, वो किस तरीके से लिखते हैं, बस उसी तरीके से पाइथन के सिंटैक्स लिखे जाते हैं। ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब कि हमें इसका पेमेंट नहीं करना होता, हम इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर हम इस पे काम कर सकते हैं। पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब अगर मैंने कोई कोड, मतलब इसके तो कुछ वर्जन्स होते हैं, जैसे इसको हम VS कोड पे चला ले, या फिर हम इसको जुपिटर नोटबुक पे चला ले, या फिर हम इसको IDLE पे चला ले। पर अगर हमने इसको लिनक्स सिस्टम में चलाया है, तो लिनक्स पे चलाया है तो सेम कोड को हम कॉपी करके विंडोज पे भी चला लेंगे, सेम कोड को कॉपी करके हम मैक पे भी चला लेंगे। इसमें ये बाउंडेशन नहीं आएंगी आपके साथ में कि अगर मैंने ये कोड लिनक्स पे चला लिया तो अब मुझे ये कोड विंडो पे नहीं चलेगा, या फिर ये कोड मेरा मैक पे नहीं चलेगा। कोडिंग सभी पे चल जाएगी, एक जगह पे कोड लिखेंगे और मल्टीपल जगह पर आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हाई लेवल है। हाई लेवल इसको इसीलिए कहा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसके सिंटैक्स बहुत इजी होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज उन्हीं को कहा जाता है जिनके सिंटैक्स इजी होते हैं। अब सी कैसी लैंग्वेज है, सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। सी एक कैसी लैंग्वेज है,
मिडिल लेवल लैंग्वेज है। वहीं पे हम अगर इस पाइथन की बात करें तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये ज्यादा इजी होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या जाती है पाइथन की? पाइथन इज अ वाइडली यूज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल का मीनिंग तो हमने समझ लिए, अब हम समझेंगे वाइडली यूज और जनरल पर्पस कैसे है। वाइडली यूज मतलब कि बहुत ज्यादा यूज हो रही है, जनरल पर्पस मतलब जनरली तौर पे यूज की जा रही है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे लिए आगे करियर क्या है पाइथन में। तो सबसे पहले देखियो कहाँ कहाँ यूज की जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किस तरीके से यूज की जाती है, जैसे कि समझिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हम एनी अदर और भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हर किसी के बैकएंड में कुछ ना कुछ तो कोडिंग हो रही होगी, ठीक है। और वो कोडिंग जो हो रही है वो किसके बेसिस पे हो रही है? मोस्ट ऑफ द टाइम पाइथन बेसिस पे हो रही है। क्यों? क्योंकि पाइथन इजी लैंग्वेज है, लिखना इजी है, सीखना इजी है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है? ये यूज की जाती है जैसे कि लिनक्स हो गया, या हो गया विंडो, इस तरीके ऑपरेटिंग सिस्टम में। और कहाँ पे पाइथन का यूज होता है? वेब डेवलपमेंट में। हम जानते हैं कि वेब डेवलपमेंट में HTML, CSS और जावा का भी यूज किया जा रहा है, पर जो HTML, CSS, जावा होता है उसका यूज क्यों किया जाता है? उसका यूज किया जाता है फ्रंट एंड में, मतलब कि पेज को एक सुंदर सा आउटपुट देने के लिए, ठीक है। लेकिन बैकएंड में क्यों यूज किया जाता है? बैकएंड में यूज की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम पाइथन, सी और जावास्क्रिप्ट। अब पाइथन का ज्यादा यूज क्यों होता है? पाइथन का ज्यादा इसलिए यूज होता है क्योंकि पाइथन में मल्टीपल लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जैसे कि पांडास, मैटप्लॉट, नमपाई, पाइस्पार्क, ऐसी लाइब्रेरी है जिनका यूजेस भी मल्टीपल होता है, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट में बैकएंड में भी पाइथन लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। और कहाँ पे होता है? गेम्स डेवलपमेंट में यूज किया जा रहा है। बहुत सारे गेम्स बन रहे हैं, हम देख रहे हैं, जिसको अच्छे अच्छे तरीके से आउटपुट दिया जा रहा है, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। तो वहां पे भी अगर हम कोई कार्टून को चला रहे हैं, तो वो अगर हमारे हाथ पैर मूव कर रहा है या कोई एक्शन कर रहा है, तो उसके बैकएंड में भी कोडिंग चल रही है। इंडिया में ले लो या आउट ऑफ इंडिया ले लो, यहाँ पे भी हमारे पास जो बच्चे आते हैं जो सीखते हैं, वो आउट ऑफ इंडिया जाने हैं, उनको वो सीख कुछ और रहे हैं, लेकिन उनको पाइथन इसलिए सीखना है, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ इंडिया में मैम ये गेम डेवलपमेंट वगैरह में वहां पे यूज हो रहा है। इस तरीके की बातें होती हैं, ठीक है। गेम डेवलपमेंट में यूज होता है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में भी यूज होता है। जो जो टेक्निकल पर्सन है, जो टेक्निकल नहीं है, हमारे जो कैलकुलेटर्स होते हैं, तो कैलकुलेटर्स भी कैसे एडवांस होते हैं, तो उनके बैकएंड में भी उनको कुछ ना कुछ कमांड दी जा रही है, जिसके बेसिस पे क्या हो रहा है कि हमारे हम जो भी चीज दे रहे हैं, हम उसको ऐड करने बोल रहे हैं, सब्सट्रैक्शन करने बोल रहे हैं, या फिर और भी कुछ कमांड दे रहे हैं, तो वो अगर रन हो रही है तो बैकएंड में कोड चल रहे हैं, उसकी वजह से ही रन हो रही है। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में यूज होता है और सिस्टम स्क्रिप्टिंग में यूज होता है। आई एम अ क्लाउड ट्रेनर ऑल्सो, तो मैं ये जानती हूँ, मैं AWS सर्टिफाइड हूँ, तो मैं इस चीज पे मैंने सबसे ज्यादा काम किया है सिस्टम स्क्रिप्टिंग में। आप समझते हैं, हम सिर्फ 4 से 5 लाइन का कुछ कोड लिख दिए Boto3 लाइब्रेरी का यूज करके, तो हम अपने एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। कैसे शिफ्ट करेंगे? हम जब से क्लाउड पे काम कर रहे हैं, तो हमने अपना डेटा लिखा, लेकिन लिखना किस में है? पाइथन में। लिखना किस में पड़ेगा? पाइथन में। पाइथन का ही यूज करके हमने 3 से 4 लाइन की स्क्रिप्ट लिख दी, और हम अपने इंडिया से डेटा को यूएस में शिफ्ट कर दिए, यूएस से डेटा को इंडिया में शिफ्ट कर दिए, नॉर्थ वर्जीनिया में शिफ्ट कर दिया। हम जहां चाहे वहां अपने डेटा को शिफ्ट कर सकते हैं कुछ लाइन की कोडिंग लिख के। तो इसमें सिस्टम स्क्रिप्टिंग में भी यूज होता है। और इसका भी एक और यूज आया है, वो यूज कहाँ पे किया जा रहा है? रोबोटिक इंजीनियरिंग में। अब रोबोटिक इंजीनियरिंग में इसका कैसे यूज किया जा रहा है? तो रोबोटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज इस तरीके से किया जाता है, हम देख रहे हैं मल्टीपल जगह पे कोई ह्यूमन रेस्टोरेंट में वेटर ना होके रोबोट्स भी वेटर होते हैं ना। अब वो रोबोट्स को भी तो कोई कमांड दे रहा है, तभी वो चल पा रहे हैं, तभी वो मूव कर पा रहे हैं, तभी वो सर्व कर पा रहे हैं, है ना। तो उनके बैकएंड में भी जो कोडिंग चल रही है मल्टीपल टाइम्स, कौन सी कोडिंग चल रही है? पाइथन कोडिंग चल रही है, ठीक है। अब पाइथन में होता क्या है? तो पाइथन में कुछ चीजें होती हैं, ये देखिए पाइथन कैसे काम करता है। मैं बार बार कह रही हूँ, इसके सिंटैक्स बहुत इजी होते हैं। तो इसके सिंटैक्स होते कैसे? जैसे नॉर्मल x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डबल कोड में नॉर्मल अपना नाम लिख रही हूँ मैं, ओके। और यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख दे रहे हैं? प्रिंट x। तो ये चीज क्या हो गई? ये कोई एक स्ट्रिंग है, हमने उसको प्रिंट करवा दी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। सिर्फ ये इजी सा सिंटैक्स है, और ये एक इजी सा सिंटैक्स किसका है? पाइथन का सिंटैक्स है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कैसे काम करता है। इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, इसमें कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने फिर से यहाँ लिखा x इज इक्वल टू 10। अगर मैं x इज इक्वल टू 10 लिख रही हूँ, मतलब ये चीज समझो कि यहाँ पे अगर मेरा ये सिस्टम है, उसमें मुझे 10 को रखना है, 10 को रखना है। यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स बने हुए हैं, बहुत ज्यादा मेमोरी रखी हुई है।
मैंने यहाँ कहीं 10 को रख दिया, अब मैं उस 10 को सर्च कैसे करूं? सर्च करने के लिए तो मुझे उसको कुछ ना कुछ लोकेशंस देनी होगी। विदाउट लोकेशन हम किसी चीज को सर्च कर सकते हैं क्या? इतनी बड़ी मेमोरी में पॉसिबल ही नहीं है। तो हम उसको सर्च करने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि ये 10 है, अगर मैंने इसको x इज इक्वल टू 10 लिख दिया है, तब तो मैं इसको प्रिंट करवा के x लिख दूंगी, है ना? और नहीं तो फिर हम इसको कैसे सर्च करेंगे? इसका नाम x है, ये हमें पता है, तभी हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। नहीं पता है तो हम तो अपनी मेमोरी में ढूंढते रह जाएंगे 10 को। ये काम होता है किसका? वेरिएबल का। वेरिएबल की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी होती है। वेरिएबल को और क्या कहना जाता है? वेरिएबल को कहा जाता है कंटेनर, टू कंटेन द वैल्यू, जो वैल्यू को कंटेंट करते हैं, इस तरीके के होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के बहुत सी चीजें होती है, जैसे वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने a इज इक्वल टू 10 लिख दिया है तो आपको प्रिंट भी क्या करवाना पड़ेगा? a ही करवाना पड़ेगा। अगर आप प्रिंट a करवा देते हैं, इट मींस कैपिटल A करवा देते हैं, तो वो चीज वो एरर दे देगा और ये चीज पास हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके के सिंपल एज होते हैं। कुछ कुछ इसकी बाउंडेशंस होती हैं जिसको हमको बाद में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वेरिएबल्स को हम अपनी क्लास में इसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे क्या कि हमें बात करिए डेटा टाइप क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स कैसे होते हैं? डेटा टाइप, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डेटा टाइप 3 होते हैं। सबसे पहले होता है इंटीजर, सेकंड होता है फ्लोट और थर्ड होता है क्या? स्ट्रिंग। ये कैसे काम करते हैं? इंटीजर मतलब कि क्या? कोई नंबर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 20, ये एक नंबर है, तो हम इसको कैसा डेटा टाइप बोल देंगे? इंटीजर डेटा टाइप। फ्लोट, तो यहाँ पे अगर मैंने लिख लिया 10.20, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज कर दिया? डेसिमल यूज कर दिया। यहाँ पे मैंने पॉइंट यूज कर दिया, तो इसके लिए हम इसको, ये डेसिमल वैल्यूज हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोट। यहाँ पे अगर मैंने किसी का कुछ नाम लिख दिया या फिर कुछ कैरेक्टर लिख दिया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रिंग। अब इसको देखो, हम इसको नॉर्मल जो हमारा फर्स्ट कोड करते हैं वो कैसे करते हैं, इतना समझ में आया? इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स होते हैं। लेकिन लिखते किसके जरिए? इसको वेरिएबल के थ्रू लिखा जाता है। तो अब देखिए, जैसे कि नॉर्मल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू 10, फिर हमने यहाँ पे करवा दिए इसको प्रिंट x, और फिर हमने यहाँ पे निकाल दिए इसके प्रिंट टाइप x। ठीक है, x इज इक्वल टू 10, प्रिंट x, प्रिंट टाइप x, ये बन गया हमारा एक प्रोग्राम जिसमें हम लोग क्या बता दिए? इंटीजर को बता दिए। अब इसी जगह पे अगर मुझे फ्लोट को बताना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.20। 10.20 मतलब कि प्रिंट x करा दिया, 10.20 आउटपुट में मिल गया। प्रिंट टाइप x करा दिया तो वो बता देगा कि इसका टाइप फ्लोट है। अब अगर मुझे स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो नॉर्मल हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, फिर हमने प्रिंट x करा दिया, प्रिंट टाइप x करा दिया, हमको आउटपुट में क्या मिल जाएगा? हेलो भी लिखा मिल जाएगा और टाइप में हमको स्ट्रिंग मिल जाएगा। इस तरीके के काम करते हैं। ये हमारे इजी से वेरिएबल्स देख लिए हमने, डेटा टाइप्स देख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या चीज देखेंगे कि इसमें एक्चुअल में काम कैसे दिया जाता है। हम आपके साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे और आपको कुछ कोड करके बताएंगे कि जो हमने अभी बोर्ड पे लिखे हैं वो कोड कैसे किए जाते हैं। ठीक है, और कुछ और एक इम्पोर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। एक इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें कुछ कमेंट भी किए जाते हैं, लेकिन वो बताने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हमारे NITDP गूगल पे रिव्यूज डले हैं उसको देखिए। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके के वीडियोस बनाते रहे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी देते रहे, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए एक चीज मैं और बता देती हूँ कि पाइथन में कमेंट कैसे किए जाते हैं। तो कमेंट कैसे किए जाते हैं पाइथन में? हमको एक सिंगल लाइन कमेंट करना है। जैसे कि मुझे ये लिखना है कि मैं क्या प्रोग्राम बना रही हूँ, स्ट्रिंग के लिए प्रोग्राम बना रही हूँ, तो कमेंट कैसे लिखेंगे? हम हैच लिखेंगे, हैच के साथ में यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्ट्रिंग। कंपाइलर कभी भी कमेंट को रन नहीं करता है ना, आउटपुट में हमें ये नहीं मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक सिंगल लाइन हैच के साथ में कमेंट कर दिया। हम कमेंट क्यों करते हैं? कमेंट हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस से। हम अगर अपने कोड को कहीं और सेंड कर रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे प्रोग्रामर और कोडर बैठे हैं, हम अपने कोड को एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं, तो उसको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े उस चीज में कि ये कोड आ किस चीज का रहा है, ऊपर ही उसे हेडिंग देखने मिल जाएगी और साथ ही साथ कंपाइलर इसको रन भी नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। एक और चीज समझ लीजिए, इसमें मल्टीपल लाइंस कमेंट कैसे किए जाते हैं। तो मल्टीपल लाइन कमेंट इस तरीके के ट्रिपल कोट के अंदर की जाते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल लाइन कमेंट होते हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको और कुछ जानकारी चाहिए, ठीक है, या कोडिंग कैसे की जाती है,
और हमारे नेक्स्ट क्लास को अटेंड करना है, ठीक है। तो जल्दी से फिर हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।